बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बास्केटबॉल की मज़ीद चंद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और चंद टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़्री थ्रो से क्या मुराद है, यानी बास्केटबॉल के अंदर फ़्री थ्रो से क्या मुराद है। फ़्री थ्रो से मुराद वो थ्रो जो एक खिलाड़ी बिला मुकाबला फ्री जोन के अंदर फ्री थ्रो लाइंस के पीछे और निस्फ दायरे के कुतर, जिसका आपको मैंने बताया हुआ है कि फ़्री थ्रो लाइन जो है उसके साथ एक निस दायरे का कुतर जो है वो 1.80 मीटर का होता है। उस दायरे के अंदर खड़े होकर बास्केट के अंदर स्कोर करने का जो अमल है उसको हम फ्री थ्रो कहते हैं। यानी फ्री थ्रो से मुराद वो थ्रो जो एक खिलाड़ी बिला मुकाबला फ्री थ्रो लाइन के पीछे और निस्फ दायरे के अंदर से बगैर किसी रुकावट के बास्केट स्कोर करते हुए एक पॉइंट हासिल करने के लिए करता है। यानी आपको जैसे पहले बताया कि फ्री थ्रो से यानी कि हमें एक स्कोर हासिल होगा, इससे एक स्कोर हमें हासिल होगा। यानी इसमें यह है कि आप फ्री थ्रो जब मिलेगी तो उसमें यानी फ्री थ्रो लाइन के पीछे और निस्फ दायरे के कुतर के अंदर जो 1.80 मीटर के अंदर से बिला किसी मुकाबला बगैर रुकावट के, यानी उसमें खिलाड़ी की के ऊपर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती, सिवाय जो बाकी खिलाड़ी होते हैं वो रिबाउंड पकड़ने के लिए रिबाउंड प्लेसेस के ऊपर जो है वो खड़े होते हैं और रिबाउंड को देखते हैं। उसके अलावा यानी वो फ्री थ्रो लाइन से बास्केटबॉल के अंदर स्कोर करने की कोशिश करता है। इस अमल को हम फ्री थ्रो कहते हैं बास्केटबॉल के अंदर। नेक्स्ट चीज़ है जी कि एक टर्म यूज़ करते हैं बास्केटबॉल के अंदर जिसे कहते हैं हेल्ड बॉल। हेल्ड बॉल से क्या मुराद है कि जब दो या दो से ज़्यादा मुखालिफ खिलाड़ियों या एक दोनों हाथों को बिल्कुल मजबूती से पकड़ें और कोई खिलाड़ी बॉल को ना छोड़े, तो इस सूरत में यानी दो से ज़्यादा मुखालिफ खिलाड़ियों के दरमियान बाल का पकड़ा जाना, हेल्ड हो जाना, यानी दोनों खिलाड़ियों के पोजीशन में बाल हो और या उनके बॉडीज़ के अंदर बाल का यक वक्त जो है वो किसी सूरत में रुक जाने का अमल जो है वो हेल्ड बॉल कहलाता है। हेल्ड बॉल यानी ऐसा एक अमल जिसमें बाल जो है वो बैक वक्त जो है दोनों खिलाड़ियों के दरमियान फंस जाए या रुक जाए, या दोनों खिलाड़ी बैक वक्त बाल को अपनी तरफ खींच रहे हों, और इस सूरत हाल को बास्केटबॉल में हेल्ड बॉल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट चीज़ है जी जो हम डिस्कस करेंगे बास्केटबॉल के हवाले से, उसे हम कहते हैं इल्लीगल स्क्रीनिंग। इल्लीगल स्क्रीनिंग से मुराद है कि बेज़ाब्ता स्क्रीनिंग, यानी कि ऐसा खिलाड़ी जो इसके पास बाल ना हो और वो अपने हाथों को बुलंद करके, ठीक है, दूसरे खिलाड़ी को बाल को रोकने की कोशिश करे, उसको आगे ट्रैवल करने की आगे मूव करने के हवाले से उसके लिए रुकावट पैदा करे, और बैक वक्त ऐसे खिलाड़ियों का पास बाल ना होने की सूरत में वो हाथों को ऊपर बुलंद करके इस तरह अमल पर करें जिससे जो स्कोर करने वाला खिलाड़ी है उसको बास्केट नज़र ना आ सके, यानी बास्केटबॉल की जो बास्केट है, रिंग है, उसको नज़र ना आ सके और उसको आगे फर्दर मूव ना करने दे। इस अमल को बास्केटबॉल के अंदर इल्लीगल स्क्रीनिंग का नाम दिया जाता है। इस सूरत में फिर अंपायर जो है वो फाउल जो है वो मुखालिफ टीम के खिलाफ देता है और बाद सूरत हाल में फ़्री थ्रो भी अवार्ड की जा सकती है। नेक्स्ट है जी जंप बॉल, यानी ये ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे से बता भी चुका हूँ कि दो खिलाड़ियों के दरमियान सेंटर सर्कल के अंदर या बाज़ सूरत हाल में कोर्ट के अंदर रेफरी का स्कोर होने के बाद या दो सूरत हाल में बाल को हवा में उछालना दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, ये अमल जो है वो जंप बॉल कहलाता है और जंप बॉल से बास्केटबॉल खेल का आगाज़ किया जाता है जी। नेक्स्ट यानी चीज़ ये हमने डिस्कस की है जी, इसमें आपको ये बताया कि जी जो चीज़ें बताई हैं उसमें आज के लेक्चर में फ़्री थ्रो से क्या मुराद है, यानी फ़्री थ्रो के हवाले से हमने डिस्कशन की है कि इसकी डेफिनेशन आपको बताई, ठीक है, कि कैसे वो लगाई जाती है और क्या उसका तरीक़ाकार होता है। फिर उसके बाद हेल्ड बॉल के हवाले से आपको इस लेक्चर में मैंने बताया कि हेल्ड बॉल क्या है, इल्लीगल स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं वो क्या चीज़ होती है, और इलीगल स्क्रीनिंग के बाद फिर हमने जंप बॉल को डिस्कस किया कि जंप बॉल का जो प्रोसेस है, अमल है, कैसे किया जाता है, तो उसको हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया। तो इलीगल स्क्रीनिंग के हवाले से यानी मैं तो थोड़ा सा ये बताना चलूँ कि यानी कि इस वहाँ ताख़ीर पैदा करना, यानी स्क्रीनिंग
कहलाता है। यानी जब आप कोर्ट में उसकी मतलूबा जगह पर जाने से रोकते हैं, जब खिलाड़ी को कोर्ट में उसकी मतलूबा जगह पे जाने के लिए आप उसके लिए रुकावट पैदा करते हैं या ताख़ीर पैदा करते हैं, या उसको स्कोर करने का अमल में रुकावट पैदा करते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि हाथों को बुलंद करके बास्केट का नज़र ना आना, ठीक है, उसके सामने एक स्क्रीन बनाने की कोशिश करना, ये सारा अमल जो है वो इल्लीगल स्क्रीनिंग के ज़ुमरे में आता है। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ के वाले से बातचीत करेंगे। थैंक यू।